Good evening, students. Today our topic is class 7th SS subject English medium chapter number 1st democracy. The main topic included in this chapter democracy, different type of government, key features of democracy, social democracy, economic democracy, making democracy successful. Let's get started. India became independence on 15 August 1947. इंडिया जो हमारा इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था. द डे मार्क्स ए ग्लोरियस चैप्टर इन इंडिया फ्रीडम मूवमेंट्स. यही हमारा एक चैप्टर बन गया था जो फ्रीडम मूवमेंट कहलाता है, यानी कि स्वतंत्र मूवमेंट जो कहलाता है. द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स in visit of India in which every Indian citizens would get political, social and economic equality. तो यहाँ पर सभी देशों के समान यहाँ पे भी समानता, प्रत्येक देशों के नागरिकों को यहाँ पे समानता, जैसे राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता. It was with this in mind that the farmers of the Indian Constitution provided the parliamentary democracy with a representative governments. This vision is embodied in the preamble of the Constitution of India, which declare India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic with political, social and economic freedom of thought, experiences, faith and beliefs. ये सब विश्वास के आधार पर ही और जो लोगों में एकता दिखाई गई है, एक दूसरे पर विश्वास करके उसी के माध्यम से यहाँ पे हर देश को स्वतंत्रता मिलती है, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड, डेमोक्रेसी होता है लोकतंत्र. द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स डेमोस मीनिंग पीपल एंड कराटोस मीनिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो यहाँ पे इसका जो वर्ड यानी कि इसका मीनिंग जो दिखा रखा है, ये जो लिया गया है सब वो ग्रीक भाषा के डेमोस से लिए शब्द से लिया गया है. इसका अर्थ यहाँ लोगों से है और कर्टोज मीनिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट से दिखा रखा है. हैंस डेमोक्रेसी, यहाँ जो डेमोक्रेसी है इज़ ए रूल ऑफ द पीपल ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव. ये यहाँ पे जो रूल्स बनाए जाते हैं लोकतंत्र में सभी लोगों के माध्यम से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं. द वेल नाउ डेफिनेशन of democracy given by अब्राहम लिंकन सेज. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में अब्राहम लिंकन ने कुछ डेफिनेशन दी है. दैट इज डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल. द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल. एंशियंट ग्रीक एंशियंट ग्रीक के अनुसार यहाँ पे बता रखा है द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इज ओल्ड एज द एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन. दिस अर्लीस्ट डेमोक्रेसी बिगेन इन द एथेंस इन 510 BC, बिफोर सेंचुरी. In its ancient form it was called direct democracy, wherein all citizens assembled at one place to make laws and take decisions regarding the day-to-day matter of government. अब यहाँ पे हम मिडवल पीरियड की बात करेंगे, जो कि हमने इसी बुक में द मिडवल पीरियड्स के बारे में लास्ट टाइम पे, इसमें जो हमारा पार्ट नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 हमारा जो चैप्टर था उसका नाम था द मिडवल पीरियड. तो वो चैप्टर हम काफ़ी डीपली कर चुके हैं. तो यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा हिंट चाहिए मिडवल पीरियड में. द मिडवल पीरियड 8 to 18th century including this time period. Several European rules while making political consult church official and various group of growth and implementation of the concept of democracy. Legislative bodies came into beginning with the composed of the representative from both aristocratic and non-aristocratic families. In England, the Glorious Revolution in 1688 further strengthened the roots of democracy. The revolution gave a blow to the absolute rule of the British king and made the rule answerable to the parliament and representative body of English people.
तो यहाँ से पहले मुझे एक पैरा हमारा बीच में छूट गया जिसमें हमने उसमें विच लेड द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन्स विद द डिक्लाइन feudalism and Europe in 4th century, laws, order and established in the several European countries which inculcated a feeling of nationalism and established of representative democracy. The Renaissance of European जो हमारा दिखा रखा था इसमें द Renaissance movement in Europe witnessed the rebirth of art, literature, science and philosophy. The Renaissance humanities received Greek literature and culture which led to the ग्रोथ ऑफ इम्प्लीमेंट्स. ये पॉइंट टॉपिक में कर चुकी हूँ. इसलिए देखो वर्ल्ड मैप शोइंग स्टेट स्टेज इन द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी की ग्रोथ यहाँ पे दिखा रखी है. तो यहाँ पे हम फुल डेमोक्रेसी की बात करें तो वो हमारा डार्क ग्रीन कलर शो करके दिखा रखा है. फ्लेव डेमोक्रेसी की बात करते हैं उसमें लाइट ग्रीन प्लस बिल्कुल लाइट ग्रीन दिखा रखा है. जिसमें हमारा लाइट ऑरेंज है वो हमारा हाइब्रिड रिगेम्स दिखा रखा है. और आउटर वेरिएंट्स जो रिगेम्स दिखा रखा है वो हमारा ऑरेंज टाइप में दिखा रखा है. तो यहाँ पे हम सेंचुरी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहले जो लोकतांत्रिक जो कंट्री यानी डेमोक्रेसी जो कंट्री है वो बहुत ही कम देशों में थी. उसके बाद इसका विस्तृत रूप से हम देखे थे तो 2000 तक आते आते बहुत सारी कंट्री में यहाँ पे डेमोक्रेसी स्प्रेड हो चुका फैल चुका है. बट जो यहाँ पे अब ऐसे बहुत कम ऐसे कंट्री बचे हैं जिनमें डेमोक्रेसी नहीं है. मोस्टली में डेमोक्रेसी है. तो यहाँ पे हम डिफरेंस टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे जैसे मोनार्ची हो गया, ऑस्ट्रोक्रेसी हो गया, ऑर्गनेशनली हो गया, ट्रेगेसी हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया और डेमोक्रेसी हो गया. तो इनके बारे में हम जो टेबल है इसके बारे में हम नेक्स्ट डे बात करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी होगा. इसलिए जो आपका बुक वर्क है वो आपको कंप्लीट फिल करना है और साथ साथ लर्न भी करना है. थैंक यू स्टूडेंट.